सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन जो थे 23 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, वो हम लोगों ने 1 बनाना है। तो इस कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। मज़ीद हम लोगों ने अगर इसे सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करना है, डी वाई ओवर डी एक्स रहेगा प्लस आ जाएगा 2 ओवर। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म हो ना, तो अगर दो टर्म स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने क्या किया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इसको क्या कर दिया, माइनस में लिख दिया है। सादा जाएगा सिंपल वाई, यहाँ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ये ब्रेक करके लिखा है। यहाँ से एक एक्स प्लस 1 से कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मेरे बेटा ये आप लोग के पास सिंप्लीफाई फॉर्म क्लियर रह जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हुए आप लोगों ने इस बात पे गौर करना है, जब हमारे पास इस तरह से फैक्टर्स बन जाते हैं ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का रूल। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे 2 के नीचे ये डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम इस पर इंटीग्रेशन लगा सकें, इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 2 ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। अगर हमारे पास नीचे लीनियर फंक्शन हो ना, तो ऊपर हम लोग को कॉन्स्टेंट लेट करते हैं, और अगर हम नीचे एक्स स्क्वायर होता तो ऊपर हम लोगों ने लीनियर फंक्शन सेलेक्ट करना था, जैसे ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, इस तरह से। तो अब हमारे पास सिंपल एक्स के बराबर होना है, तो ऊपर हम लोगों ने ये नया कॉन्स्टेंट जो ऐड किया ए ओवर एक्स प्लस 1 और दूसरे फैक्टर को बी ओवर लिख दिया एक्स माइनस 1। यहाँ से हमारे पास जब ये वाली फॉर्म बन जाती है ना, ये हम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि हमें इंटीग्रल फैक्टर बनाने के लिए इसको जब लेके जाना है इंटीग्रेशन की पावर में, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये स्टेप क्या कर ले, पहले से सिंप्लीफाई करके रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोगों को ये जो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 पड़ा हुआ है ना, इसको पूरे दोनों साइड पर क्या करेंगे, इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 2 रह जाएगा, इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 1 आपस में कट जाएगा और सिर्फ एक्स माइनस 1 एक के साथ मल्टीप्लाई होकर रह जाएगा। जिसके डिनोमिनेटर जो फैक्टर मौजूद होगा ना, उसको इग्नोर करके दूसरे वाले से क्या करवा देना है, उसको मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ एक्स प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ एक्स माइनस 1, तो हम लोगों ने एक दफ़ा क्या करना है, एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल आएगी मेरे बेटा, माइनस 1 निकल आएगी। और एक दफ़ा हम लोगों ने क्या करना है, एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे बेटा आपके पास 1 निकल आएगी। मतलब एक दफ़ा पूरी इक्वेशन में माइनस 1 पुट करना है एक्स की जगह, एक दफ़ा क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन में एक दफ़ा क्या पुट करेंगे, पहले चलो माइनस 1 अगर पुट कर रहे होंगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होकर बी वाला फैक्टर खत्म हो गया, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये देखिए जब माइनस 1 मैंने पुट किया है तो यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होकर बी वाली टर्म खत्म होगी, यहाँ पे माइनस और माइनस ऐड होकर माइनस 2a बन जाएगा और इक्वल के साइड पे भी 2 पड़ा हुआ है, 2 से कैंसिल होकर ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 जब आएगा तो 1 माइनस 1 से ये ए वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और बी वाला बचेगा 1 प्लस 1 से 2a, 2 से कैंसिल होकर आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1। अभी जो a और b की ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आई है हम लोगों ने यहाँ जाके इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म पर क्या बन जाएगी, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और ये बन जाएगी 1 ओवर एक्स माइनस 1, वो जो a और b की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम लोग जब इंटीग्रल फैक्टर डिसाइड करना है तो इंटीग्रल फैक्टर हम लोगों ने यहाँ से लेना होता था, जो सिंपल y के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट पड़ा होता था। तो इस कोफिशिएंट को जब हम e की पावर इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का जो हम लोग को सिंप्लीफाई होकर ये फॉर्म्स आई होंगे ना, इनको इंसर्ट कर देंगे। वो हमारे पास है 1 ओवर एक्स माइनस 1 और एक माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 आई है। तो इंटीग्रेशन जब दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी ln ऑफ एक्स माइनस 1 और ये माइनस टाइम ln ऑफ एक्स प्लस 1 बन जाएगा। लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो चीज़ें अगर दो सब्ट्रैक्शन हो रही है तो एक दूसरे को डिवीजन फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ओवर एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ln और ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होकर कैंसिल होकर आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब हम लोगों ने लगाना है फॉर्मूला, और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर अभी तक नहीं हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर ले, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें, शेयर करना क्या होता है, सबका जारी होता है, मेरी भी आपकी वजह से मेरी वजह से किसकी हेल्प हो जाए।
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, उनकी समझ आती है, अंडरस्टैंडेबल होती हैं। और अगर आपने मेरी इस एक्सरसाइज की प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर हम ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की देखिए हर क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से क्या होता है, बॉन्ड बना रहा होता है। तो इसलिए उन क्वेश्चन को भी समझना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 जब से स्टार्ट की हुई है तो बार हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, जब हम लोगों को इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर लेना होता है तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डी वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास इस वक्त डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऊपर वेरिएबल होता है ना, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको हम लोगों ने लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना इंटीग्रल फैक्टर से। इंटीग्रेशन इक्वल के साइड पे जो एफ का फंक्शन पड़ा होता है हमारे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, एफ का फंक्शन ये पड़ा हुआ है x+1/x-1, ठीक है। ये जो सिंप्लीफाई फॉर्म बन के हमारे पास बनी थी, ठीक है। इसको लिखेंगे और साथ इंटीग्रल फैक्टर से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ से अगर कुछ चीज़ें कट रही होंगी तो उनको सिंप्लीफाई करके ये देखें x-1 से कट गया, ये भी कट गया, हमारे पास सिंपल 1 dx रह जाएगा। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर ये टर्म एज इट इज नीचे उतार लेंगे। 1 की जब dx की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ वेरिएबल जनरेट होगा जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। बाकी सारी ये जो पड़ी हुई टर्म है ये हम लोगों ने दूसरी साइड पर जाकर क्या करवा देनी है, डिवाइड करवा देनी है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 24 का सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए, और एक दफ़ा समझने के बाद उसको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। देखिए उन यूट्यूब लेक्चर्स या इन सब चीज़ों का फ़ायदा तब तक नहीं होता जब तक आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 25 से ऑनवर्ड आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स जो है सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, लेकिन साथ में हमारे पास कंडीशंस गिवन होंगी जिसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिफरेंशियल क्वेश्चन नंबर 25 में इस तरह से गिवन है dy/dx इज इक्वल टू x+5y, और साथ एक कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। अब कंडीशन का यूज हम एंड पे देखते हैं, पहले तो इसको इंटीग्रल फैक्टर उसको सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड करने से सबसे पहले हमने अरेंज करके रख लेना है कि 5y ये जो सिंपल y वाली टर्म है इसको दूसरी साइड dy के साथ डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ ला के रखना है, और x इस साइड पे रहेगा। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे ई की पावर में इंटीग्रेशन, और y के साथ यहाँ जो भी कंफ्यूजन पड़ा होता है विद हम लोगों ने उठा के यहाँ लिखना होता है, -5 dx आ जाएगा। 5 एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो सिंपल 1 की जो आप लोगों के पास इंटीग्रेशन होती है dx की रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास सेक्शन रेट कर देगा तो -5x आ जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन डी वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के इस साइड पे राइट साइड पे जो पड़ा हुआ फंक्शन होता है वो लिखेंगे और इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम लोगों के पास ये वाली साइड तो बड़ी आसानी से सोल्व हो गई है, टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है। मसला आ गया इधर, यहाँ हम लोग जब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बहुत दफ़ा रिवाइज करवा चुके हैं, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप लोग देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में 2.3 की प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी है सब में हम लोगों ने बार बार बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ किया है। दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने रूल यूज़ करना होता है आईलेट का, ठीक है। आईलेट का मतलब ये होता है पहले इन्वर्स फंक्शन सॉल्व होता है, फिर लॉगरिथमिक होता है, फिर अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर होता है एक्सपोनेंशियल। अब हम लोगों ने यू और डी भी कैसे सिलेक्ट करना होता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये आप लोग चाहे अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो भी बहन भाई हैं उन लोगों को भी सिखा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जितने भी BS के स्टूडेंट सब के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है ये यू और डी वी, मतलब ए फंक्शन को हम यू कह देते हैं, एक को डी वी कह देते हैं। ये ओपन यू होता है यू डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी और साथ आ जाता है डी यू। इसको मैं बॉक्स बना रही हूँ, इस बॉक्स को आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे क्या कर लेना, नोट कर लेना, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला क्या रहे, याद रहे, बाय पार्ट्स का है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यू और डी वी सेलेक्ट कैसे करने हैं। अब देखें हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग एक अलजेब्रिक फंक्शन मर्डर और एक एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो इसलिए मैंने यू को अलजेब्रिक फंक्शन जो एक्स है वो सिलेक्ट कर लिया और डी वी को मैंने सेलेक्ट किया e⁻⁵x और dx, ठीक हो गया। सादा यहाँ पे dx भी लिख लें। अच्छा जी, जिस तरफ हम लोगों ने यू सेलेक्ट किया होता है उसको तरफ का लेना होता है डेरिवेटिव, ये बन जाएगा डी और dx बन जाएगा, और इस तरफ की हम लोगों ने लेनी होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर आपके पास वी रह जाएगा। e⁻⁵5x एक्सपोनेंट फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है बहुत ईजी होती है। एज इट इज़ फंक्शन उठा के लिखना होता है, मजीद इसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कराना होता है, तो पावर का डेरिवेटिव -5x का डेरिवेटिव क्या होगा, -5 आ जाएगा, उससे हम लोगों ने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। जैसे ही हमारे पास यू डी और वी की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोगों ने अपने बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पे गौर करना है। तो उसको लिखना कैसे, यू डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। अब मैंने ये वाली जो लेफ्ट साइड पे ये टर्म थी एज इट इज़ लिखे रहने दी। अब मैंने ये वाली जो टर्म थी राइट साइड वाली इसको मैंने ओपन करके लिखा है बाय पार्ट्स के फॉर्मूला का। पहले मैंने यू की वैल्यू लिखी, वो हमारे पास थी x, फिर मैंने वी की वैल्यू लिखी, वो थी e⁻⁵x और -5,
माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेंटर में आता है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, वी की वैल्यू लिखी वो थी हमारे पास e⁻⁵x और -5 और साथ मैंने du की वैल्यू लिखी जो कि मेरे पास आ रही है dx आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाई, यही फॉर्मूला जो मेरे बेटा मैंने आपको कहा बॉक्स में लिखने और अपने पास की पॉइंट के तौर पर लिख रहे हैं कि बाई पार्ट्स के फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके जी, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स तो हमें कोई यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो टर्म एज इट इज नीचे उठा के लिख देंगे। अब मसला आ गया इधर भी कोई मसले वाली बात नहीं। बस सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है सिंप्लीफाई कितना हो सकता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/5 को हम लोग क्या करेंगे बाई निकाल देंगे, एज अ कॉन्स्टेंट ठीक हो गया, e⁻⁵x पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एज इट इज फंक्शन लिख देते हैं, मुझे इसके पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देते हैं, वो हमारे पास -5 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल बाई रहने देंगे और इसके साथ e⁻⁵x को दूसरी साइड पर लाके हर टर्म्स के नीचे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। जो डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की उस कंडीशन को हम लोगों ने कैसे यूज़ करना था जो हमारे पास गिवन थी y(0 = 3। अब ये जो इक्वल की इस साइड पे वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली y की जगह पुट करनी होती है। ठीक है, और ये अब कहीं जीरो कहाँ यूज़ होगा, जीरो हमेशा ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो नीचे डिनोमिनेटर वेरिएबल था, t हो, x हो, w हो, z हो, v हो, w मतलब कुछ भी हो उसकी जगह यूज़ करना है। x है तो इसका मतलब x की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखें मैंने जब लिखा y को हम लोगों ने 3 पुट किया और x को =0, इस पूरी इक्वेशन में हमने यहाँ पे ये पुट करना है। y की जगह मैंने 3 लिखा, x 0 पुट करेंगे तो टर्म वैसे ही वैनिश हो जाएगी, हमारे पास रहेगा -1/25 और e की पावर में अगर 0 हो तो e की पावर 0 किसके इक्वल होती है जी 1 होती है। अपने पास की पॉइंट के तौर पे लिख लें। ठीक है, सिंपल हमारे पास c बचेगा। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमेशा तब यूज़ की जाती है जब हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जो c आ रहा होता है इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से c को एक साइड पर रहने देंगे, ये -1/25 वो दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 76/25। तो मतलब ये जो c की वैल्यू अब आई होगी, हम लोगों ने ये जो फाइनल आंसर बनाया हुआ था c की जगह जाके जस्ट क्या कर देनी है, पुट कर देनी और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात को दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि कंडीशन यूज़ कैसे करनी है। इक्वल की साइड पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो इस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी, और जो ब्रैकेट के अंदर ये लिखा होगा ना, यहाँ पे कोई 0 1 2 3 कुछ भी लिखा हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिनोमिनेटर में होता है, x y w जो भी और यूज़ हो रहा होगा उसकी जगह पुट करना होता है। ठीक है, बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर में बेटा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, dy/dx = 2x - 3y और साथ एक इनिशियल कंडीशन है y(0) = 1/3। ये y(0) पढ़ना है, ठीक हो गया। इसको ये एज अ फंक्शन के तौर पर ट्रीट करना है, ऐसे नहीं पढ़ना y(0) = 1/3 कि y के फंक्शन के अंदर 0 डालो तो वैल्यू देगा 1/3। अब बात करते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं सेम एज इट इज जिस पैटर्न से हम आज तक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं 2.3 के। लिखेंगे dy/dx प्लस ये वाली y वाली टर्म को दूसरी साइड पे लेके आएंगे पर लेफ्ट साइड पे और 2x इधर रहने देंगे। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे, e की पावर में इंटीग्रेशन y के साथ पड़ा हुआ कोफिशिएंट लेके जाना और dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है। 3 एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, मतलब सिंप्लीफाई होते हुए 3 को बाई ले जाएंगे तो सिंपल 1 की जब dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अगर तो यहाँ पे x जनरेट हो जाएगा तो बन जाएगा 3x। फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इंटीग्रल फैक्टर से इक्वल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन साथ आ जाएगा फंक्शन जो इक्वल के इस साइड पे पड़ा होता है वो राइट साइड पे हमारे पास आता है 2x और साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इंटीग्रल फैक्टर dx रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट। यहाँ तो ये टर्म बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, जो लेफ्ट साइड पे हमेशा होती है d और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर टर्म एज इट इज नीचे उठा देते हैं रख देते हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और इन साइड हमारे पास दोबारा से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, अभी आप लोगों को रूल सिखाया था, आइलेट का रूल यूज़ करना है। आइलेट का रूल यूज़ कैसे करना है, पहले इन्वर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। u और dv जैसे ही हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं, u वाली साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, dv वाली साइड का इंटीग्रेशन और फिर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हुए इसको ओपन करके लिख देते हैं। दोबारा से क्वेश्चन आप लोग सोल्व करते हो, दोबारा से अपने पास एक की पॉइंट के तौर पे इस क्वेश्चन के साथ भी लिख लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि हम लोग इस स्टेप लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग यू सेलेक्ट किया है और dv में हम लोगों ने e⁻3x और dx को रख लिया है। ठीक है, अब जिस साइड पे हमने यू सेलेक्ट किया होता है उस साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं तो ये डी और dx बन जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों साइड पे डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर v की वैल्यू हमारे पास e⁻3x/3 आ जाएगा। एक्सपोनेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होती है, एज ए फंक्शन होता है, मजीद पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कराना होता है।
बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। यहाँ से मेरा बेटा 2 तो बाहर ही रहने देता है। इस चीज़ पे हम लोगों ने बाय पार्ट्स लगाई थी, लेफ्ट साइड को हमने कोई टच नहीं दिया, एज इट इज़ रख रहे हैं। इस पर हम लोगों ने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ओपन करना है। वो मैंने क्या लिखा था, u और v की प्रोडक्ट लिखनी है। u की वैल्यू थे x और v की वैल्यू e⁻3x/3 है, माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू e⁻3x/3 है और साथ आ जाएगी du की वैल्यू जो कि हमारे पास dx है। होपफुली कि आप लोगों ने फॉर्मूला अपने पास ज़रूर लिखा होगा, और नहीं लिखा तो दोबारा से मेरे बेटा वीडियो पॉज करके बैक करके इसको ज़रूर नोट करें। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 2 से इस टर्म को भी और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक हो गया, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगी ना, इसके साथ कोई इंटीग्रेशन ना डेरिवेटिव है, तो एज इट इज दोनों टर्म लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 3 को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, बाय ले आएंगे, 2/3 बन जाएगा। e⁻3x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एज इट इज फंक्शन मजीद इसके पावर का डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देंगे, प्लस c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा, 3 तक क्या बन जाएगा 9। y के साथ मौजूद e⁻3x को दूसरी साइड पर जाके इस टर्म के नीचे हम लोगों ने क्या करवा दिया, डिवाइड करवाने के बाद सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास यहाँ आंसर आ गया। अब बात करते हैं अपनी इनिशियल कंडीशन की। तो इनिशियल कंडीशन को दोबारा से बता देती हूँ कि इक्वल के जो इस साइड पे टर्म पड़ी होगी उसको हम लोगों ने y की जगह पुट करना है, और ये जो वैल्यू होती है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में होता है, जैसे x है तो x की जगह पुट होगी। ठीक है, तो ये मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, y की जगह क्या पुट कर रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास 5/9 आएगी, तो इस c की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ जाकर प्लेस करना है और हमारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू e⁻x और साथ इनिशियल कंडीशन है जी y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अब मेरे बेटा सबसे पहले तो इस x को खत्म करेंगे, पूरी इक्वेशन को x पे डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास ये dy/dx रह जाएगा 1/x या 1/x और y साथ आ जाएगा e⁻x और साथ डिनोमिनेटर में x जो आएगा उसको ऊपर ले गई हूँ, मतलब 1/x को आप लोग सिंप्लीफाई करके x की पावर -1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा 1/x को लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर डिसाइड करना है, तो y के साथ पड़ी हुई यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको e की पावर इंटीग्रेशन में लेकर dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं। 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x जनरेट करेगा, ln और e आपस में कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा सिंपल x। लगाएंगे हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन डी y को मल्टीप्लाई करवाएंगे इंटीग्रल फैक्टर से, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे f आ जाएगा जो राइट साइड पे हमारे पास फंक्शन होता है e⁻x और साथ उसको इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, साथ आ जाएगा dx आ जाएगा, x और x पावर -1 आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई e⁻x रह जाएगा, d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, आपके पास yx रह जाएगा। इंटीग्रेशन अगर करेंगे एक्सपोनेंट फंक्शन का तो एज इट इज फंक्शन आ जाएगा, मजीद x के डेरिवेटिव से डिवाइड कराएं तो जो 1 होगा 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा, x को इस साइड पे ले जाकर दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करवा देंगे। बात करते हैं अपनी इनिशियल कंडीशन की। तो अब तक आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी तो कि इक्वल के इस साइड पे जो टर्म पड़ी हुई y की जगह पुट करनी है और ये टर्म हम लोगों ने x की जगह पुट करनी है। ठीक है, अपने पास ये साथ हर चीज़ को छोटे छोटे एरोस बनाकर ज़रूर नोट किया करें, इससे बाद में जब हम लोग रिवाइज करने बढ़ते हैं ना अपने रजिस्टर पर किस चीज़ को, तो वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हमने की पॉइंट साथ साथ मैंशन किए होते हैं। अच्छा जी, y की जगह 2 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, पूरी इक्वेशन में जब पुट किया तो c की वैल्यू हमारे पास 2 - e आ गई, तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई करते हुए सी की जगह जाकर जस्ट क्या कर दिया, पुट कर दी है, ये x ऊपर लेके जगह में x-1 के फॉर्म में लिखे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगी और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि इन क्वेश्चन को जब आप लोगों ने दोबारा से खुद प्रैक्टिस किया था कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद तो आप लोगों से हो गए थे।